अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम 10th क्लास कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कमांड्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। कमांड्स और स्टेटमेंट में डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि कमांड्स उन्हें कहते हैं जो हम बैक वक्त यूज़ करते हैं अपने एक ख़ास काम को सरअंजाम देने के लिए, और स्टेटमेंट्स हम प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। और कमांड्स जैसे ही हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो डिसअपीयर हो जाती है। स्टेटमेंट्स जो है वो डिसअपीयर नहीं होती, ये पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद एग्जीक्यूट होती है। तो बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ जानिब। तो बेसिक में यूज़ होने वाली चंद स्टेटमेंट्स जो हैं उनमें पहली हमारे पास है एंड स्टेटमेंट। तो एंड स्टेटमेंट क्या करती है, आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देती है और आपको दोबारा जो है वो बेसिक के इंटरफेस पे ले आती है। इसका सिंटैक्स है जी END एंड। और REM स्टेटमेंट, REM इसका जो अगर मैं माहूज लूँ तो रिमार्क्स है पूरा वर्ड ये। तो ये बेसिकली बेसिक में यूज़ की, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल कमांड है और ये बेसिक में डिटेल्ड रिमार्क्स ऐड करने के लिए यूज़ की जाती है। और इसका सिंटैक्स है REM और ब्रैकेट्स में आप रिमार्क्स जो लिखना चाहते हैं। इसके बाद आपकी स्टॉप स्टेटमेंट है। तो स्टॉप स्टेटमेंट क्या करती है, आपकी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को आर्जी तौर पर रोक देती है। इट्स टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम टेम्पोरेरीली जी। तो इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक ऑपरेटर्स इन बेसिक की जानिब। बेसिक्स में इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक में कौन कौन से ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन। मखसूस काम को परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक में हमारे पास 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर्स और तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं। तो वो फंक्शन जो एक सिंपल कैलकुलेटर के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ऐसे ऑपरेटर्स को हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है एडिशन, और इसको हम डिनोट करते हैं, आपके आगे साइन लगा हुआ है प्लस से। और इसको हम यूज़ किस तरह से करते हैं, 2 ऑपरेंड्स के दरमियान A + B। और सब्ट्रैक्शन का साइन भी आपके सामने है और इसे यूज़ किस तरह से करते हैं वो भी A - B लिखा हुआ है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जो 2 ऑपरेटर्स को आपस में रिलेट करना, उनके दरमियान में एक रिलेशन बनना, उसे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे A और C के दरमियान बनाया गया पहला रिलेशनल ऑपरेटर A = C। तो इनके दरमियान रिलेशन क्या बना है कि A और C दोनों बराबर हैं। और इसी तरह लेस देन है, लेस देन का क्या, B < C। तो यहाँ पे 2 ऑपरेंड्स के दरमियान में रिलेशन बना है कि B जो है वो C से छोटा है। और इसी तरह ग्रेटर देन A C से बड़ा है। और इसी तरह लेस देन = A B से छोटा भी है और A के बराबर भी है। और इस तरह ग्रेटर देन = A B से बड़ा भी है और बराबर भी है। और इसी तरह ये 2 जो ऑपरेटर्स हैं एंड पे, जो एक दूसरे की तरफ जिनका मुंह खुला हुआ है, इसे हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर। इसका मतलब है कि A = B। इसके बाद हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, नॉट गेट, एंड गेट और OR गेट। तो इसी तरह ये कंप्यूटर के अंदर भी हैं, बेसिक के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। तो नॉट गेट बेसिकली आपके एक्सप्रेशन को ऑपोजिट कर देता है। अगर आपका एक्सप्रेशन प्लस है या आपका ऑपरेशन ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा। और एंड ऑपरेटर में आपकी दोनों इनपुट्स ट्रू होना लाजमी होती हैं। अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं होगी तो आपका जो आउटपुट है, रिज़ल्ट है, वो फॉल्स आएगा। और इसी तरह और ऑपरेटर को यूज़ करते हुए अगर आपकी कोई एक भी इनपुट ट्रू होगी तो आपका रिज़ल्ट ट्रू आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की जानिब। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, हम
असाइनमेंट ऑपरेटर के नीचे आपको नज़र आ रहा है मैंने इक्वल लगाया हुआ है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली जो किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है तो वो इक्वल ही होता है। जैसे अगर हमने अपने वेरिएबल ए को वैल्यू असाइन करनी है 5, तो ए और 5 के दरमियान में हम इक्वल लगाएंगे तो वो ए को वैल्यू असाइन हो जाएगी, दैट इज़ ए इज़ इक्वल टू 5। इसके बाद हम टाइप कन्वर्जन की जानिब बढ़ते हैं। तो बेसिक के अंदर आप जब भी किसी एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं जो उस डाटा टाइप की नहीं होती, किसी और डाटा टाइप की होती है, तो बेसिक ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल की डाटा टाइप को कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। जिस टाइप का आप डाटा एंटर करेंगे तो वो उस वेरिएबल की डाटा टाइप को उसी डाटा के अगेंस्ट कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। और इसके बाद है हमारी इनपुट स्टेटमेंट। तो एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोग्राम से या यूज़र से इनपुट लेने के लिए जो स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम इनपुट स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये स्टूडेंट था हमारा आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे अख्ताम पज़ीर हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।